नमस्कार। विवेकानंद द्वारा रचित ग्रंथों की श्रृंखला में आज का ग्रंथ है कर्मयोग। मैंने इस श्रृंखला में विवेकानंद द्वारा रचित कथाओं, कहानियों और ग्रंथों को उनकी ही भाषा में, जैसा उन्होंने लिखा था, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाषा कई बार क्लिष्ट हो सकती है, पर जैसा मैंने कहा, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना या घटाना अपनी क्षमता के बाहर समझा, इसीलिए जैसा का तैसा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्मयोग, कर्म का चरित्र पर प्रभाव। पहला अध्याय। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है, मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है। सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं, और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। सुख और दुख ज्यों ज्यों आत्मा पर होकर जाते रहते हैं, त्यों त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं, और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की ही समष्टि है। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं यह कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उसकी अंतस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। अब यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? क्या गुरुत्वाकर्षण उसके पहले नहीं था? बिल्कुल था, और वह न्यूटन के मन में ही कहीं जरूर उपलब्ध था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेव का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ, और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह न तो सेव में था, न पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। अतएव समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं
कि हमें ज्ञान हो रहा है। जो जो इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत होंगे, तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप ही उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना, रोना, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, हमारी शुभकामनाएं एवं श्राप, स्तुति और निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं वे ही कर्म हैं। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है, और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित करता जाता है। कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि है। उदाहरण के लिए, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुन नहीं पड़ती। पर जो ही ये सब आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, तो ही हमें बड़ी आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही ये अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग जाता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है।